पटना में बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टलता नजर आ रहा है और अब इसके पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद होने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी विधायकों की चुनावी व्यस्तता को देरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। जेडीयू में पुराने चेहरों की वापसी लगभग तय है, जबकि बीजेपी कोटे से नए और पुराने नामों पर मंथन जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। इन सबके बीच सूत्र कह रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है। दरअसल इससे पहले कयास लग रहे थे कि सम्राट सरकार को विश्वास मत हासिल होने के बाद इसी महीने के अंत तक बिहार मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन 29 अप्रैल को कैबिनेट की दूसरी बैठक बुलाए जाने के बाद संकेत मिले हैं कि अप्रैल में विस्तार संभव नहीं है। अगर विस्तार होना होता तो इसकी हलचल पहले दिखती, जो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। जानकारी कहती है बिहार बीजेपी के कई विधायक पश्चिम बंगाल चुनाव में बिजी हैं। ऐसे में अगर अभी विस्तार होता और कुछ नेताओं को जगह नहीं मिलती तो नाराजगी चुनाव प्रचार को प्रभावित कर सकती थी। इसी वजह से विस्तार को टालने की रणनीति अपनाई गई। जेडीयू की बात करें तो यहां बड़े बदलाव की संभावना कम है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ज्यादातर पुराने मंत्री ही दोहराए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी और विजेंद्र यादव पहले ही शामिल हैं। इसके अलावा श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खान, शीला मंडल, सुनील कुमार, मदन सहनी और रत्नेश सदा के नाम लगभग तय हैं। कुछ सीटों पर बदलाव संभव है, जहां कुशवाहा कोटे से भगवान सिंह कुशवाहा और जयंत राज के नाम की चर्चा है। साथ ही टीम निशांत की झलक भी कैबिनेट में दिख सकती है, जिसमें युवाओं और महिलाओं को मौका मिल सकता है। बीजेपी खेमे में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। पार्टी संतुलन साधते हुए जातीय समीकरण, अनुभव और युवा नेतृत्व को ध्यान में रखकर नाम तय कर सकती है। ऐसे विधायकों को मौका मिलने की संभावना है जो संगठन और नेतृत्व की कसौटी पर खरे उतरें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल संतुलित होगा और इसमें युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बीजेपी कोटे से मंगल पांडे, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर को फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वहीं इस बार संगीता कुमारी को भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों में भी बड़े बदलाव की संभावना कम है। आरएलएम से दीपक प्रकाश फिर से मंत्री बन सकते हैं। वहीं चिराग पासवान अपने दोनों मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह को दोबारा मौका दे सकते हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम की ओर से संतोष मांझी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.